कल्पवास के 21 नियम क्या हैं? क्या कुंभ के बिना भी कर सकते हैं कल्पवास? राधे राधे भक्तों। कल्पवास एक कठोर साधना है जिसके शास्त्रों में अद्भुत लाभ बताए गए हैं। सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि कल्पवास व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक विकास, मोक्ष और पुण्य प्राप्ति का जरिया है। महाकुंभ धर्म और आस्था का अनूठा संगम है। महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम पर साधु, संत, सन्यासी, भक्त और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। साथ ही इस समय कई लोग कल्पवास भी करते हैं। मान्यता है कि कुंभ में किए कल्पवास का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या कुंभ के अलावा भी कल्पवास किया जा सकता है? आइए जानते हैं क्या होता है कल्पवास। कल्पवास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का जरिया है। पुण्य फल प्राप्त करने की साधना को ही कल्पवास कहते हैं। महाभारत के अनुसार कल्पवास 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने जैसा पुण्य फल देता है। निष्ठापूर्वक कल्पवास करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। कल्पवास के दौरान नियमित रूप से सूर्य उपासना, भगवान विष्णु, शिव और देवी के मंत्रों का जाप करना होता है। कल्पवास के दौरान भागवत गीता, रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों के पाठ करना होता है। भजन कीर्तन करना, साधना और सत्संग करना होता है। साथ ही कल्पवास के दौरान क्रोध, लालच, अहंकार, हिंसा आदि से दूर रहना चाहिए। कौन कर सकता है कल्पवास? कल्पवास करने के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं होती है। किसी भी उम्र का व्यक्ति कल्पवास के नियमों का पालन कर सकता है। लेकिन विशेष रूप से जो व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हैं, उनके लिए कल्पवास उपयुक्त माना जाता है। इसका कारण यह है कि जिम्मेदारियों में बंधा व्यक्ति अपने आत्म पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जबकि कल्पवास शरीर और अंतःकरण दोनों के कायाकल्प का माध्यम है। कुंभ के अलावा कर सकते हैं कल्पवास? कल्पवास आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष के लिए किया जाता है, इसलिए इसे कुंभ के अलावा भी किया जा सकता है। लेकिन कुंभ के दौरान किए कल्पवास का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। महाभारत के अनुसार माघ में किया कल्पवास उतना ही पुण्य माना जाता है जितना 100 वर्षों तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करना। आप अपनी दिनचर्या से अवकाश लेकर भी कल्पवास के नियमों का पालन कर सकते हैं। इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी और ऊर्जा का अनुभव होगा। कल्पवास 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 6 साल, 12 साल या जीवन भर किया जा सकता है। कल्पवास के 21 नियम क्या हैं? पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के 21 नियमों के बारे में बताया है। कल्पवास धारण करने वालों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सत्य वचन, कल्पवास के दौरान सत्य बोलने का पालन। अहिंसा, किसी तरह की हिंसा से दूरी बनाना। इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों को संयमित रखना। प्राणियों पर दया भाव, पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति दया दृष्टि का भाव रखना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। व्यसनों का त्याग करना। ब्रह्म मुहूर्त में जागना। नियमित 3 बार पवित्र नदी में स्नान करना। त्रिकाल संध्या ध्यान, सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय प्रार्थना और ध्यान करना। पिंडदान, पूर्वजों का स्मरण करते हुए पिंडदान और तर्पण करना। अंतर्मुखी जप, मन और आत्मा से ध्यान और मंत्र जाप करना। सत्संग, साधु संतों के सानिध्य में रहना। संकल्पित क्षेत्र से बाहर न जाना। किसी की भी निंदा न करना। साधु सन्यासियों की सेवा करना। दान, अन्न, धन और वस्त्र का दान करना। जप और संकीर्तन, नियमित रूप से भजन, मंत्र और कीर्तन के माध्यम से ईश्वर का स्मरण करना। भोजन, कल्पवास के दौरान केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। यज्ञ आदि के लिए अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देव पूजन, भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए। कल्पवास के इन 21 नियमों में ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। हरि ओम। ऐसी ही अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।